नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि, शनिदेव और राहु का ये जो पिशाच योग बन रहा है ये आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में घटित होगा। अभी अभी तो 7.5 का अंतिम चरण 29 मार्च से चलना शुरू हुआ। अब ये पिशाच योग 2 महीने तक, तो द्वितीय भाव में, धन भाव में जब पिशाच योग बनेगा तब, चूँकि ये भाव धन का भी होता है, वाणी का भी होता है और परिवार का भी होता है, तो 2 महीने तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। तो आपका परिवार हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, आपको समझना होगा कि इन लोगों की तरफ से अगर आपके जीवन में परेशानी थी, डिस्टरबेंस थी, तो ये 2 महीने ऐसे होंगे जब अचानक से ये परेशानियां खत्म होगी। धन भाव में है, अचानक से विवाह के योग भी बनते दिखेंगे। आपके जीवन में ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लालच धन के लिए, नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी कर लोगे लालच के चक्कर में। लेकिन ये जो पिशाच योग है बेवजह वाणी से कुछ भी बोलवा देगा, इसलिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होगा। ये नहीं कि तैस में आकर कुछ भी बोल दिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। 2 महीने धन भाव पर है तो धन बचत करने में दिक्कतें देगा, क्योंकि पैसा तो आएगा पर बचा भी लेंगे पर खर्च हो जाएगा।
सही जगह आप जगह जगह रख नहीं पाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बनाकर चलना अति आवश्यक होगा, मतभेद ना हो इसका ध्यान रखिएगा। बेवजह की यात्राएं हो सकती है। अब ये पिशाच योग जो बना हुआ है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, खासकर लव रिलेशनशिप में, तब उन रिश्तों में वैचारिक मतभेद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती है। एक तो 7.5 का अंतिम चरण, ऊपर से पिशाच योग, तो इन चीज़ों से आपको बचना आवश्यक है। वाणी पर कंट्रोल रखिए हर जगह। पारिवारिक स्थिति में हालांकि सुधार होगा और जो दूरियां थी रिश्तों में, वो दूरियां समाप्त होगी। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से आकस्मिक लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे और अगर कोई कानूनी अड़चन है तो वो समाप्त होगी, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेशी जमीन से लाभ देंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर व्यवधान था वो समाप्त होगा। आकस्मिक रूप से पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर कोई संपत्ति आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रहे थे, अब बेहतर दाम में भी बिकना आपका शुरू हो जाएगा। जीवन साथी और आपके बीच जो रिश्ता है वो बेहतर होगा। वाणी पर बस थोड़ा कंट्रोल रखें तो मतभेद नहीं तो बढ़ सकता है। तो सोच समझ के, तोल मोल के थोड़ा कम ही बोलें। किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन कोई आपका बेवजह फ़ायदा ना उठाए इसका ध्यान रखिएगा। भ्रम थोड़ा सा रहेगा मन में, अस्थिरता रहेगी। अब चूंकि पिशाच योग बना हुआ है तो क्रोध में कही गई कड़वी बातें थोड़ा दिक्कत देगा। अब एक और चीज़ है, अगर आपको भूमि, मकान, वाहन बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा थी पर प्राप्त नहीं हो रही थी, ये 2 महीने ऐसे हैं जब अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। समाज में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी स्थिति बढ़िया होंगी। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप कर्ज में फंसे थे तो कर्ज की समाप्ति हो जाएगी। बड़े भाई बहन वो भी लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन यानी कि विवाह की कहीं बातें चल रही है या किसी से प्रेम कर रहे हैं और आप उनसे विवाह करना चाहते हैं, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो आप खुद से विवाह कर लेंगे। ये 2 महीने थोड़े खतरनाक है, तो सबकी सुनिए, अपनों की कहना मानिए तो अच्छा, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, कमीशन बेस पे काम करते हैं, तो यहाँ पर आकस्मिक धन या पैसा खूब आएगा। लेकिन अब देखिए, आपको एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। बेवजह किसी भी कानूनी अड़चन में अगर फंस गए थे तो वहाँ से भी बाहर निकलेंगे। अगर आप रास्ता भटक गए थे, गलत रिलेशनशिप में थे, गलत संगति में परेशानी में थे, गलत इन्वेस्टमेंट में परेशान हो गए थे, तो इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। धर्म की तरफ झुकाव होगा, आपके अंदर स्पिरिचुअल गुण आएगा, यानी एकदम से आप कूल रहने लगेंगे, मन शांत सा होने लगेगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर होती दिखेगी, आध्यात्म की बढ़ोतरी होगी। पर तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा, इससे बचें और शिव जी की खूब आराधना करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।